Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of are doing well and staying safe. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वीट। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज सीरियल, सीरियल क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वीट, वीट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन से लेयर होती है, वो किस चीज़ के अंदर न्यूट्रिएंट, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो थर्ड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ वीट। जो भी स्ट्रक्चर ऑफ वीट टॉपिक है उससे जो 1 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सीरियल, सीरियल आर दी सीड्स ऑफ ग्रास फैमिली। सीरियल क्या होते हैं, सीड्स या ग्रेन्स, दाने। ग्रास फैमिली के क्या होते हैं, दाने या सीड्स, जिसको हम बीज बोल देते हैं। एंड कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट बाउंटी ऑफ देयर फ्रूट विच कंसिस्ट ऑफ जर्म एंडोस्पर्म एंड ब्रेन। और खेती क्यों की जाती है, कल्टिवेटेड ऑब्टेन करने के लिए जो लार्जेस्ट बाउंटी है, फ्रूट मतलब सीड, ग्रेन्स जो दाने हैं उनको एक मतलब बाउंटी का मीनिंग होता है इधर एज ए प्राइज के रूप में, उपहार के रूप में। जब हम खेती करते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, वो सीड्स और ग्रेन्स तो ही मिलते हैं। जो पे ऑफ होता है हमारा, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी किसान मेहनत करता है उसका पे ऑफ क्या होता है, जो हमें ग्रेन्स मिलता है वही तो पे ऑफ होता है। जो विच कंसिस्ट ऑफ जर्म एंडोस्पर्म एंड ब्रेन, जो क्या कौन कौन से लेयर कंसिस्ट करते हैं, जर्म लेयर, एंडोस्पर्म लेयर एंड ब्रेन लेयर, जिन लेयर को हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वीट के अंदर। एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज द कैरियोपेसिस, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोपेसिस भी बोल देते हैं। वर्ड सीरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरस। जो वर्ड सीरियल है वो डिराइव्ड किया गया है सीरस वर्ड से, जो कि क्या है, एक रोमन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन, ग्रेन की देवी। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ सीरियल। सीरियल के जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। राइस चावल, वीट गेहूँ, मेज मक्का, कॉर्न ज्वार, रागी एंड बाजरा, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है सीरियल्स के। उसके बाद बोला द टर्म इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस, जो ये टर्म है सीरियल, ये यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर और क्या क्या आ जाते हैं, फ्लोर्स जो हमारे आटा होते हैं, आटा है, मील्स जो भी फूड हम खा रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है, ब्रेड जो ब्रेड हम खाते हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ये सभी भी सीरियल के अंदर आते हैं। एलिमेंट्री पेस्ट और पास्ता भी किसके अंदर आता है, सीरियल्स के अंदर आता है। सीरियल्स फूड्स आर स्टेपल फूड इन द डाइट ऑफ मोस्ट पॉपुलेशन ग्रुप्स। जो सीरियल फूड है वो क्या, स्टेपल फूड है, मतलब जो भी मोस्ट पॉपुलेशन, जो ग्लोबल में देखें, ग्लोबल एज ए ग्लोबल देखें या फिर वर्ल्ड के उसमें देखें, जो मोस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है, या इंडिया के अंदर देख रहे हो आप कि जो मोस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है वो किसको क्या करता है अपने डाइट में, कौन सी चीज़ों को लेता है, सीरियल फूड्स को ही लेता है। इसलिए जो मुख्य रूप से जो फूड को जो मोस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है वो अपनी डाइट के अंदर लेती है, वो कौन से फूड होते हैं, सीरियल फूड्स। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, स्टेपल फूड बोल रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वीट, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, स्ट्रक्चर ऑफ वीट। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखो, हम इधर देखते हैं कि जो गेहूँ होता है उसके ऊपर ऐसे थोड़े से ये हेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर्स, छोटे छोटे बाल से होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक फिर ऐसे लेयर होती है, क्रीज, जहाँ से ये क्रीज बीच की जो ये पार्टीशन स्टार्ट होता है ना गेहूं के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो क्रीज का, जहाँ से क्रीज स्टार्ट होती है। देन उसके बाद आता है, ये देखो, मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंडोस्पर्म, ब्रेन एंड जर्म, ठीक है। तो हमने पहले हेयर्स तो पढ़ लिए, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में जहाँ से ये पोर्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो क्रीज आती है उसका जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है, ये जहाँ से क्रीज स्टार्ट होती है। उसके बाद हम एंडोस्पर्म लेयर के अंदर पढ़ते हैं, वो कहाँ होती है, ये जो
क्रीज है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म ये लेयर होती है, और इस लेयर के अंदर एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये दिखा रखे, ये रहे इधर, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रैन। पहले ब्रैन देख लेते हैं। ब्रैन, जो ब्रैन लेयर होती है उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्प। पेरिकार्प, इसको हम पेरिकार्प भी बोल देते हैं, और एपिडर्मिस। ब्रैन और पेरिकार्प, ठीक है, ये दोनों क्या है, जो outer लेयर है उसको बोलते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। उसके बाद तो ये थर्ड लेयर है, ये वाली, इस सॉरी, जो ये थर्ड लेयर है वो कौन सी लेयर होती है, क्रॉस लेयर बोलते हैं हम इसको। और उसके अंदर फिर जो ये पार्टीशन हो रखे हैं, ये देखो, ये पार्टीशन, इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल्स। यहाँ स्पेलिंग गलती हुई है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल्स। एंड देन इसके बाद सीड कोष के अंदर जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट कौन से होते हैं, जो डीपली पिगमेंटेड होते हैं, जैसे ब्लैक कलर का पिगमेंट है ना, पिगमेंटेड, इसको हम बोलते हैं टेस्ट, जो क्या करते हैं, जो ग्रेन है उसको कलर प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बाद आती है हाइलिन लेयर। ये जो लेयर दिखाई हुई है अलग अलग इसकी, ये इसको हम बोलते हैं हाइलिन लेयर। ये सभी किसके अंदर आते हैं, ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन और एंडोस्पर्म के अंदर एक लेयर होती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं एलिरोन लेयर। ये देखो, ये हमारी ब्रेन लेयर है, ये हमारी एंडोस्पर्म है, ठीक है। इसके बीच में जिन दोनों को सैंडविच करती है, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, ठीक है, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में जो हम सैंडविच करने के लिए सॉस लगाते हैं, मेयोनीज डालते हैं, वो क्या होते हैं, सैंडविच करना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि सैंडविच, जो ब्रेड को जो मेयोनीज और सॉस है वो क्या करती है, आपस में सैंडविच करती है, जोड़ती है, ऐसे ही ब्रेन और एंडोस्पर्म लेयर को कौन सैंडविच करती है, एलिरोन लेयर, ठीक है, और जिसके अंदर एलिरोन सेल्स होती हैं। ये वाली जो बीच की है ना, इसको हम बोलते हैं एलिरोन लेयर। देन उसके बाद आती है हमारी लास्ट लेयर, जम। जम लेयर के अंदर पार्ट देख लेते हैं, ये आती है, ये होती है जम लेयर, ठीक है। इस जम लेयर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। एंड उसके बाद स्क्यूटेलम, ये स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या करता है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो ये लेयर है, और किसको, एंडोस्पर्म को और जर्म लेयर को, इनको क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। वो काम कौन करता है, स्क्यूटेलम। और स्क्यूटेलम का एक काम और होता है, जो क्या करता है, मोबिलाइज करता है, फूड को मूव करता है एंडोस्पर्म के अंदर। उसके बाद जब जो ग्रेन है वो जर्मिनेट करता है, जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करती है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, जब ग्रेन जर्मिनेट करता है तो ये एंडोस्पर्म से खाने को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, एम्ब्रियो के पास, ठीक है, उधर ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद इसके दो पार्ट और दिखाए हैं, ये होता है रेडिकल और ये होता है रेडिकल कैप, ठीक है। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ वीट। 3 मेन पार्ट होते हैं, एंडोस्पर्म, ब्रेन एंड जर्म। फिर एंडोस्पर्म लेयर के अंदर होती है स्टार्ची एंडोस्पर्म लेयर होती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कितने लेयर आते हैं, फर्स्ट लेयर आती है एपिडर्मिस, सेकंड आती है हाइपोडर्मिस, थर्ड आती है क्रॉस लेयर, फोर्थ आती है टेस्टा एंड फिफ्थ आती है हाइलिन लेयर। उसके बाद जर्म लेयर के अंदर फर्स्ट लेयर होती है प्लूम्यूल, सेकंड होता है स्क्यूटेलम, थर्ड होती है रेडिकल एंड फोर्थ होती है रेडिकल कैप। और जो एंडोस्पर्म और ब्रेन लेयर को क्या करता है, सैंडविच करती है, कौन सी लेयर करती है, एलिरोन लेयर करती है, ठीक है। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ ली वेट की। अब अबाउट वेट स्ट्रक्चर, द परसेंटेज ऑफ एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रेन कितनी है, एंडोस्पर्म 83%। जो वेट के अंदर, जो वेट के हमने स्ट्रक्चर पढ़ी उसके अंदर जो एंडोस्पर्म लेयर है, ठीक है, वो कितनी होती है, 83% होती है। जर्म कितना होता है उसके अंदर, 14.5% होता है।
और जो ब्रेन होती है वो 2.5% होती है। तो इसकी अब फर्स्ट लेयर को डिस्कस करते हैं हम, ब्रेन। ब्रेन लेयर क्या होती है? आउटर लेयर। जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन और पेरिकार्प बोल देते हैं। जो ब्रेन और पेरिकार्प की भी जो फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। दिस सीरियल कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स। जो फर्स्ट लेयर है ब्रेन की उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। वो क्या कंसिस्ट करती है? थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स को कंसिस्ट करती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज हाइपोडर्म। हाइपोडर्म है ये, जिसकी थिकनेस क्या होती है? वेरी करती है। ठीक है, हाइपोडर्म की थिकनेस क्या करेगी? वेरी करेगी सीरियल टू सीरियल। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर टीयर्स ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द सीड। जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की वो क्या हो जाती है? वो फट जाती है। जब सीड क्या होता है, जो ये ग्रेन है ये जब पकने लग जाता है, जो इसकी ब्रेन की इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। एंड इन द मैच्योरेशन ग्रेन, और जब वो ग्रेन क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, पूरा बन के तैयार हो जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाइफा लाइक सेल्स कॉल्ड ट्यूब सेल्स। और जो ये इनर मोस्ट सेल्स है, जब वो मैच्योरेशन, जो ग्रेन है वो मैच्योर हो जाता है, तो जो ये लेयर है इनर मोस्ट लेयर वो हाइफा लाइक सेल्स की तरह क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल्स। देन दिस सीड कोट और टेस्टा। उसके बाद आती है सीड कोट बोल देते हैं, टेस्टा बोल देते हैं। वो क्या होती है? एक थिन सिंगल और डबल लेयर। वो सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकता है, लेकिन क्या होगी? थिन होगी, पतली होगी। द इनर लेयर ऑफ टेस्टा ऑफ wheat is deeply pigmented which gives the grain a characteristic color। जो इनर लेयर है टेस्टा की, वीट के अंदर जो ब्रेन की टेस्टा लेयर है, ठीक है, वो क्या होता है? डीपली पिगमेंटेड होती है, वो पिगमेंट होते हैं उसके अंदर, जो ग्रेन को क्या करती है? पर्टिकुलर कलर देती है। नेक्स्ट टू टेस्टा इज ए हाइलिन लेयर। टेस्टा के बाद जो लास्ट लेयर होती है ब्रेन की वो कौन सी होती है? हाइलिन लेयर होती है, विच इज़ कलरलेस। जो क्या होती है? कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। एंड डिवॉइड ऑफ एनी ऑब्वियस स्ट्रक्चर, ना ही उसकी क्या होती है? कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जो लेयर आती है वो है एल्यूरोन सेल लेयर, जो क्या करती है? ब्रेन और एंडोस्पर्म को क्या करती है? सैंडविच करती है। द एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स नोन एज एल्यूरोन। जो एंडोस्पर्म लेयर है वो क्या करती है? सराउंडेड होती है वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम एल्यूरोन बोलते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लेयर हो सकती है सेल्स की। इन विट एल्यूरोन इज अ सिंगल लेयर ऑफ थिक वॉल्ड क्यूबिकल सेल्स। जो एल्यूरोन लेयर है वो क्या है? सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर है, लेकिन कैसी है? क्यूबिकल थिक मोटी सेल्स की लेयर है। एंड कंस्टिट्यूट्स ऑफ 7% ऑफ द ग्रेन वेट। ग्रेन की स्पेलिंग गलत है इधर, ग्रेन की स्पेलिंग आएगी GRAIN। ग्रेन वेट, जो भी ग्रेन वेट है उसका 7% कौन सी लेयर कंस्टिट्यूट करती है? एल्यूरोन सेल लेयर। तो ये क्वेश्चन याद रखना। दिस सेल ऑल्सो कंसिस्ट ईच 20% ईच ऑफ प्रोटीन, ऑयल एंड मिनरल वाटर। इधर 20% आएगा। जो सेल है, जो एल्यूरोन सेल्स की जो लेयर है वो क्या करती है? कंसिस्ट करती है जितना भी प्रोटीन, ऑयल और मिनरल मैटर है ना किसी सीरियल के अंदर, उसका 20% किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एल्यूरोन सेल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ऑयल और मिनरल मैटर। कितना? 20%। देन दिस सेल्स आर ऑल्सो रिच इन निकोटिनिक एसिड। और जो एल्यूरोन सेल लेयर होती है वो निकोटिनिक एसिड के अंदर भी क्या होती है? रिच होती है। द एल्यूरोन लेयर ऑल्सो कंटेन टाइनी ग्रेन्स ऑफ फाइटिक एसिड विथ सम प्रोटीन। ये जो एल्यूरोन लेयर है वो ऑल्सो कंसिस्ट करती है फाइटिक एसिड को भी सम प्रोटीन के साथ। उसके बाद हम लेयर पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म लेयर। द एंडोस्पर्म itself also consists of cells of various size, shapes and different composition। जो एंडोस्पर्म लेयर है वो भी कंसिस्ट करती है, बहुत सारी सेल्स होती है उसके अंदर जो जिनका साइज भी डिफरेंट होता है, शेप भी अलग होती है
और कंपोजिशन भी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है। द एंडोस्पर्म कंसिस्ट मेनली ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। जो एंडोस्पर्म लेयर है उसके अंदर मेनली कौन क्या होता है, स्टार्च होता है और प्रोटीन होता है। द स्टार्च बीइंग इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ग्रैन्यूल्स विच आर सिंगल ग्रैन्यूल और टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन। जो स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है स्पेरिकल, स्पेयर की जैसे बॉल होती है हमारी, ठीक है, उस बॉल की फॉर्म में क्या होता है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में क्या होता है, हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, सिंगल ग्रैन्यूल होते हैं, ठीक है, और टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ इतना पैक होते हैं। एंड एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मतलब जितना ज़्यादा टाइटली पैक होंगे। एक प्रोटीन का मैट्रिक्स मतलब जब बहुत सारे प्रोटीन के जो क्या होते हैं, जब बहुत सारे प्रोटीन के जो ग्रैन्यूल है वो आपस में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन जब टाइटली पैक्ड होते हैं ना, मैट्रिक्स बन जाता है एक। उस प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, जो ये स्टार्च कंटेन करते हैं ना ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो पता चल गया, द स्टार्च बीइंग इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ग्रैन्यूल्स। जो स्टार्च होता है वो स्पेरिकल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो सिंगल ग्रैन्यूल्स होते हैं टाइटली पैक होते हैं और एम्बेडेड और क्या होते हैं, बुने होते हैं इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर। द साइज एंड शेप ऑफ द स्टार्च ग्रैन्यूल वेरी फ्रॉम वन सीरियल टू अनदर। जो साइज और शेप है स्टार्च ग्रैन्यूल का वो वेरी करता है एक सीरियल से अनदर सीरियल से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। द जर्म और एम्ब्रियो, इसको हम जर्म भी बोल देते हैं और एम्ब्रियो भी बोल देते हैं। कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स कंसिस्ट करता है, ये कंटेन करता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, एंडोस्पर्म को क्या करता है, सेपरेट करता है बाय स्क्यूटेलम। कौन सेपरेट करता है, एंडोस्पर्म को जर्म लेयर से कौन सेपरेट करता है, स्क्यूटेलम सेपरेट करता है, जिसका वर्क होता है विच हैज़ द फंक्शन ऑफ मोबिलाइजिंग द स्टोर्ड फूड इन द एंडोस्पर्म। जिसका क्या काम होता है, मोबिलाइज करना, मूव करना, जो भी स्टोर्ड फूड है एंडोस्पर्म के अंदर ये मूव कर देता है। एंड ट्रांसमिटिंग देम टू द जर्म व्हेन द ग्रेन जर्मिनेट। और क्या कर देता है, ये एंडोस्पर्म से फिर दोबारा स्क्यूटेलम के अंदर जब ग्रेन जर्मिनेट कर रहा होता है तो क्या कर देता है, एम्ब्रियो के पास उस फूड को पहुंचा देता है। द ग्रेन एंड स्क्यूटेलम आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट। जो ये ग्रेन है, सॉरी ग्रेन नहीं आएगा, इधर जर्म आएगा। द जर्म एंड स्क्यूटेलम आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट। जो जर्म एंड स्क्यूटेलम जो लेयर है वो दोनों रिच होती है प्रोटीन और फैट के अंदर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन द स्क्यूटेलम। और जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्यूटेलम लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रेन। परसेंटेज कितनी है एंडोस्पर्म की, जर्म की और ब्रेन की। तो जो एंडोस्पर्म लेयर है वो 83% होती है, जर्म लेयर 14.5% होती है एंड जो ब्रेन लेयर होती है वो 2.5% होती है। द outer लेयर ऑफ ब्रेन इज ब्लैंक। जो outer लेयर होती है ब्रेन की उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, एपिडर्मिस। उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। द outer लेयर इज ऑल्सो कोल्ड। जो outer लेयर है उसको हम ब्रेन भी बोलते हैं और जो सेकंड नेम है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। विच लेयर टीयर्स ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब जो ये सीड है, जो ग्रेन है वो पकता है तो कौन सी लेयर क्या हो जाती है, फट जाती है। तो कौन सी लेयर फटती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की वो लेयर फट जाती है जब
क्या होता है, ग्रेन पकता है, राइपनिंग होती है। द इनर लेयर ब्लैंक इज डीपली पिगमेंटेड, जो इनर लेयर होती है ब्लैंक इज डीपली पिगमेंटेड, किसकी इनर लेयर क्या होती है, बहुत गहरी डीपली पिगमेंटेड होती है, किसकी होती है, इनर लेयर ऑफ टेस्टा, जो किसका पार्ट है, ब्रेन लेयर का। हाइलिन लेयर विच इज नेक्स्ट टू टेस्टा इज ब्लैंक, जो हाइलिन लेयर है टेस्टा से नेक्स्ट होती है, वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, कलरलेस। एलिरोन लेयर इज रिच इन डैश, एलिरोन लेयर होती है वो किसके अंदर रीच होती है, एलिरोन लेयर रीच होती है निकोटिनिक एसिड के अंदर। एलिरोन लेयर ऑल्सो कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ किसका कंसिस्ट करती है एलिरोन लेयर, एलिरोन लेयर कंसिस्ट करती है कुछ अमाउंट ऑफ फाइटिक एसिड का विथ सम प्रोटीन के साथ। स्टार्च प्रेजेंट ओनली इन ब्लैंक लेयर, स्टार्च कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ एंडोस्पर्म लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट, कौन कौन सी लेयर है वो रिच होती है प्रोटीन और फैट के अंदर। जर्म एंड स्क्यूटेलम आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो जर्म लेयर होती है और स्क्यूटेलम लेयर होती है वो दोनों किसके अंदर रिच होती है, प्रोटीन और फैट के अंदर रिच होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो प्रेजेंट इन डैश लेयर, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो लेयर के कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्यूटेलम लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी क्या है जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े उन सभी के आंसर हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।